Hello dear students, a very good morning to all of you. Myself Neeraj Jain, I am teaching with the physics. In our today's class, we will discuss about some important concept about the effect of battery removed and battery connected on a different factor. Means what? कि जैसे आपने एखादा कैपेसिटर है उसको बैटरी सडनली कनेक्ट कर दी और बैटरी सडनली रिमूव कर दी तो उसके चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसके एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो प्रॉपरली जो मेन पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखो। अगर आपने वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखे तो आप इजीली उसको टैकल कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आया तो वो कॉन्सेप्ट आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो अपन डिस्कस करेंगे वो पहला पार्ट उसका डिस्कस करेंगे, दैट इज बैटरी disconnected and dielectric inserted। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, इसके ऊपर आज अपन पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, एक कैपेसिटर कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है उसके ऊपर इनिशियल जो चार्ज है वो है Q नॉट, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस Q नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर प्लेट लिया, इनिशियल चार्ज कितना बताया है Q नॉट है, फाइनल कितना है, सॉरी फाइनल बोल रहा हूँ, ये प्लेट ये साइड के ऊपर कितना है, माइनस Q नॉट। ठीक है, इसको अपन ने एक बैटरी कनेक्ट किया है, बैटरी का पोटेंशियल है V नॉट। V नॉट क्या है, उसका इनिशियल पोटेंशियल है। V नॉट क्या है, उसका इनिशियल पोटेंशियल, मतलब प्लेट्स के बीच में का पोटेंशियल कितना है, V नॉट। यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनिशियली वो E नॉट है और दो प्लेट्स में का डिस्टेंस कितना है, D बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेट अस सपोज आपने अगर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दिया, क्या रख दिया आपने, डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ठीक है, और ये बैटरी को आपने रिमूव कर दिया, पहले फिगर आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये बैटरी को आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जैसे आप बैटरी को रिमूव करोगे उसको ही डिस्कनेक्ट बोल रहे अपन, तो अलग अलग फैक्टर पे क्या इफेक्ट होगा ये अपने को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दो केस लेंगे, एक होगा बिफोर और एक होगा आफ्टर।
एक होगा बिफोर और एक होगा आफ्टर। बिफोर में क्या और आफ्टर में क्या। अब देखो, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। पहले जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के थे तब उसके ऊपर चार्ज कितना था, Q नॉट था। Q इनिशियल, Q नॉट। Q फाइनल कितना रहेगा, Q फाइनल भी रहेगा Q नॉट ही। Q इनिशियल कितना है, Q नॉट। Q फाइनल भी कितना है, Q नॉट। क्यों? क्योंकि उसको जो चार्ज दे रहा था वो थी बैटरी। कैपेसिटर को जो भी चार्ज दे रहा था वो क्या थी, बैटरी। तो अगर पहले चार्ज Q नॉट है, फिर आपने बैटरी रिमूव कर दी तो चार्ज तो कोई ऐड होने वाला नहीं है, ना ही चार्ज अपने आप रिमूव होने वाला है। तो इनिशियल चार्ज अगर Q नॉट है तो फाइनल भी कितना रहेगा, Q नॉट ही रहेगा। कितना रहेगा, Q नॉट। तो हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपको ये केस आई बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो आपने ये बोलना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको, Q इज अ कांस्टेंट। Q क्या है, कांस्टेंट है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझे? कोई डाउट? बैटरी डिस्कनेक्ट केस मींस Q कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट। ठीक है ना। देखो बिफोर आफ्टर में अब अपन कैपेसिटी लेते हैं इनिशियल C। इनिशियल कैपेसिटी क्या है, C बराबर। उसका वैल्यू है C का A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C नॉट लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है। जब डाइलेक्ट्रिक अपन इंसर्ट करते हैं तो फाइनल कैपेसिटी क्या होती है, फाइनल वो होती है K इंटू सी नॉट। क्या होती है, K इंटू सी नॉट। K इंटू सी नॉट। इनिशियल क्या होगी, सी नॉट, फाइनल क्या होगी, K इंटू सी नॉट बराबर। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन C। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन C है बराबर। तो अगर मैं बोलूंगा V नॉट अगर इनिशियल पोटेंशियल है तो Q नॉट तो कांस्टेंट है, Q क्या है, कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन C होगा। साइमल्टेनियसली अगर इधर अपन जाएंगे VF, तो Q तो कांस्टेंट है अपॉन CF, ये क्या होगा फिर Q नॉट अपॉन KC नॉट, ये V नॉट हो गया, V नॉट अपॉन K, V नॉट अपॉन K। तो V भी चेंज होता है, C चेंज हो रहा है तो V भी चेंज होगा, क्योंकि Q क्या है, कांस्टेंट है। Q क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E नॉट लेंगे V अपॉन D, V अपॉन D बराबर। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ V नॉट बाय K इंटू D, यानी कि E नॉट बाय K। फाइनल क्या हो जाएगी, E नॉट बाय K। समझे? अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है, कितने से, 1/k टाइम से। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है वो अपन देखते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। जो भी डाइलेक्ट्रिक आप डालोगे उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया है और ये डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइलेक्ट्रिक इसको, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेंगे। अपोज करेंगे तो नेट डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि ऐसा तो मैंने प्रूव कर लिया है मैथमेटिकली, बट कॉन्सेप्ट क्या है, किसी ने पूछा तो द कैपेसिटर हैव इलेक्ट्रिक फील्ड but the dielectric has its own electric field,
which opposes the electric field of a capacitor. That's why the net electric field will decrease. समझे? कोई डाउट? ठीक है? मिटा दूं? देख, फिर अपन फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देख क्या होगा, यहां पे जैसे ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्शन के कारण इसके ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाएगा, अपोज करेगा ये निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर से नेगेटिव। तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, नीचे खींचने की कोशिश करेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो अपने को क्या करना है, जो भी कैपेसिटर प्लेट है वो सडनली फॉल हो जाएंगी। सडनली क्या हो जाएंगी, फॉल। तो आपको अगर सडनली फॉल नहीं होने देना है, स्लोली स्लोली उसको अगर फॉल करना है, तो यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स इन अ अपोजिट डायरेक्शन। आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो F एक्सटर्नल और F नियरली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। अगर एग्जैक्टली इक्वल होगा तो मूव ही नहीं होगा। तो आपको एक्सटर्नल क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स, बराबर। तो F का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनिशियल Q इंटू E। तो F इनिशियल क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू E नॉट हो जाएगा। बट अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है उसका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट, सिग्मा की जगह क्यू नॉट अपॉन ए, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, इनिशियल फोर्स। क्या हो गया, इनिशियल फोर्स। फाइनल कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई यानी Q फाइनल बराबर। तो Q फाइनल Q ही रहेगा, E फाइनल आ जाएगा। E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अगर आप इंसर्ट करोगे तो ए एप्सिलॉन की जगह क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट के आता है। हाँ, Q अपॉन ए, Q नॉट आ जाएगा यहाँ पे। FF क्या होगा, Q नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। देखो FF क्या हो गया, F इनिशियल अपॉन के, F इनिशियल अपॉन के। समझा, कोई डाउट? तो फोर्स भी क्या होता है, 1/k टाइम्स रिड्यूस्ड होता है। फोर्स भी क्या होता है, 1/k टाइम्स रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, मिटा लो। ठीक, देख फिर अपन वर्क डन के बारे में बात करेंगे। वर्क डन हमेशा निगेटिव रहेगा, ये मैं प्रूव भी करूंगा। वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव।
वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डाउनवर्ड। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, वैसे भी समझते हैं। या तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? F cos 180, cos 180 -1 तो निगेटिव आ जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा? निगेटिव, बराबर। अब वर्क डन आपको निकालना है तो उसके लिए अपन पहले एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इनिशियल एनर्जी, एनर्जी UI, बराबर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ CV², बराबर। हाफ CV² है। तो एनर्जी इनिशियल, बट अपने को जो निकालना है एनर्जी, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो फॉर्म में निकालो। जैसे यहाँ पे Q कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? Q। उसको Q के फॉर्मूले में निकालो। कैसे? हाफ V की जगह Q/C डालो, ये हो जाएगा Q²/C। V की जगह क्या डालो? Q/C। यहाँ पे इनिशियल चार्ज कितना है? Q0। फाइनल कैपेसिटी कितना है? इनिशियल कैपेसिटी कितना है? C0। तो इनिशियल एनर्जी कितना होगी? इनिशियल एनर्जी मैं ये बता रहा हूँ, वर्क डन निगेटिव है। यहाँ पे तो पता ही चल गया, यहाँ से भी अपन पता चलेंगे। ठीक है, आ गया। इनिशियल एनर्जी हाफ Q0²/C0। तो वैसे ही फाइनल एनर्जी क्या होगा? UF। फाइनल एनर्जी Q0²/T2C0। फाइनल कैपेसिटी CF, तो Q0²/2C0K। तो UF क्या हो जाएगा? UI/K हो जाएगा, बराबर। ठीक है, समझे क्या किया मैंने? वर्क डन में बोला निगेटिव आता है, मैं बोला ये प्रूव भी कर पाऊंगे, ऐसे भी समझते हैं। एक्सटर्नल फोर्स आप ऊपर लाओगे, नीचे नीचे आपकी डाइलेक्ट्रिक जाएगा, तो दोनों में क्या एंगल कितना हो गया? 180, cos 180 इज -1। ठीक है, इनिशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ CV²। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा? इनिशियल एनर्जी हाफ Q0²/C0। फाइनल क्या होगा? Q0²/2C0K। समझा? तो व्हाट इज द चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन एनर्जी उसको अपन वर्क डन बोलेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? Q²/2C0K। इनिशियल कितना है? Q²/2C0। तो Q²/2C0 बाहर आएगा, ये कितना आएगा? 1/K -1। तो K तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। एयर के लिए K का वैल्यू 1 है, बाकी चीजों के लिए ग्रेटर देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ये फ्रैक्शन लेस देन 1 रहेगा, उसमें से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगी। क्या आएंगे? वैल्यू नेगेटिव। समझ में आया? सो हमेशा ध्यान में रखो, एनर्जी यानी कि वर्क डन कितना होता है? ये जो वर्क डन है B4, ये वर्क डन बाय द बैटरी है। वर्क डन बाय द बैटरी है, और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है वो वाला। ये क्या है? वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, तो बैटरी चार्ज थी ना, पहले कनेक्टेड थी ना, तब ये हुआ। बाद में डिस्कनेक्ट होने के बाद ये आया, तो रिमेन कितना बचा? चेंज वर्क डन कितना हो वो। ठीक है, ये ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बाद का पार्ट है, उसमें ये चीज बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो इतने फैक्टर्स अपन ने लर्न किए, ध्यान में आया होगा आपको। हर एक फैक्टर,
मतलब चलो आपको पूछते हैं, एक एक चीजें मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट हुआ है, तो व्हाट इज कांस्टेंट? चार्ज इज कांस्टेंट। व्हाट इज पोटेंशियल? 1/k टाइम्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/k टाइम्स। व्हाट इज कैपेसिटी? k टाइम्स। समझ में आया? सो अकॉर्डिंगली फोर्स 1/k टाइम्स, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k तो फोर्स भी 1/k। समझे? कोई डाउट? ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, केस 2 लेते हैं। बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। जो भी बैटरी है उसको अपन कनेक्ट करेंगे और क्या डालेंगे? डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। ठीक है, अब देखो तो लेट अस सपोज ये कैपेसिटर प्लेट्स है, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ठीक है। तो फिर ये पहले केस है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक है। देखो अब यहां पे जैसे मैंने बैटरी कनेक्ट की, क्या कनेक्ट किया है मैंने? बैटरी जैसे कनेक्ट की, पोटेंशियल अगर V नॉट है, V नॉट अगर पोटेंशियल है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस पोटेंशियल V नॉट ही रहेगा। थ्रू आउट द प्रोसेस पोटेंशियल कितना रहेगा? V नॉट, वो बदलेगा नहीं। सो व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, व्हाट इज कांस्टेंट? पोटेंशियल इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल इज कांस्टेंट। यहाँ पे V नॉट इज कांस्टेंट, V नॉट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जब बैटरी डिस्कनेक्ट अपन करते हैं तो चार्ज कांस्टेंट, बैटरी जब कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे, सो देयर इज अ केस ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। Vi कितना हो जाएगा? V नॉट हो जाएगा। Vi कितना हो जाएगा? V नॉट। Vf is also V नॉट, because potential will remain constant। पोटेंशियल बदलेगा क्या? नहीं। तो इनिशियल कैपेसिटी C नॉट, initial capacity what? C naught. After the insertion of dielectric having a dielectric constant K, after the insertion of dielectric having a dielectric constant K, Cf equals to K into C naught। Cf किसके इक्वल हो गया? K into C naught। समझ में आया? कोई डाउट? Let me check about the charge। चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? C into V। Q इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? C into V।
चार्ज बदलेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो बाकी चीजें बदलेंगी। क्यू नॉट क्या होगा फिर सी नॉट वी नॉट, क्यू नॉट क्या हो जाएगा सी नॉट वी नॉट, क्यू एफ क्या हो जाएगा फिर सी नॉट के वी नॉट, तो क्यू एफ क्या हो जाएगा के इंटू क्यू नॉट। मतलब बैटरी जब आप कनेक्ट करते हो तो जो भी चार्ज है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ जाता है के टाइम्स बढ़ जाता है। समझ में आया? ओके, आफ्टर दैट एनर्जी देखते हैं, एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इनिशियल कितना हो जाएगा ई नॉट। देखो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो ई का फॉर्मूला है ना v अपॉन डी, डी तो बदल नहीं रहा, v भी बदल नहीं रहा, तो जो इनिशियल है वही फाइनल रहेंगे। तो EF कितना रहेगा EF आल्सो इक्वल टू ई नॉट। समझे? तो बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो Q कांस्टेंट रहता है, बैटरी कनेक्ट रहता है तो V कांस्टेंट रहता है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, फिर सभी चीजें आपको आ जाएंगी। मिटा दो। चलो एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी, एनर्जी इनिशियल, इनिशियल एनर्जी क्या होगा? अपने को V कांस्टेंट है ना, तो V के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला निकालो। V4 इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी होगी। क्या होगी ये? इनिशियल एनर्जी होगी। समझा? क्या होगी ये? इनिशियल एनर्जी। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, अब फाइनल एनर्जी क्या होगी? फाइनल एनर्जी UF। हाँ, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएंगी? देखो हाफ C नॉट के V नॉट स्क्वायर, C नॉट के V नॉट स्क्वायर। समझ में आया? कोई डाउट? C नॉट के V नॉट स्क्वायर, बस C नॉट जहां पे है ना वहां पे K से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। क्या इंसर्ट किया? डाइलेक्ट्रिक। समझे? तो देखो अभी व्हाट इज द चेंज, चेंज इन एनर्जी UF माइनस UI। ये क्या होगा फिर? हाफ C नॉट कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा? V नॉट स्क्वायर भी कॉमन है, हाँ, K माइनस वन, K माइनस वन बराबर। तो K जो है K किससे बड़ा है? ऑलवेज ग्रेटर देन वन। K किससे बड़ा है? ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी रहेगी वर्क डन अपन जिसको बोलते हैं इट इज पॉजिटिव। क्या रहेगा वो? पॉजिटिव। UF माइनस UI हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इसका आप कॉपी करो। ठीक है, देखो मिटा दो ना। देखो नाउ वो आ गया
अब अपन निकालेंगे एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, बराबर। तो जो भी एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी रहेगा, देखो वो कितना रहेगा एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी यानी कि वर्क डन, और वर्क डन बाय द बैटरी करेंगे फिर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू V। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू V। तो Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखो Q नॉट इंटू K माइनस 1 इंटू V। वर्क डन बाय द बैटरी है ना, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे ना, इनी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा Q नॉट इंटू V नॉट इंटू K। फाइनल चार्ज Q नॉट K हो गया, इनिशियल चार्ज क्या हो गया Q नॉट इंटू V नॉट, तो Q नॉट V नॉट इज कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा K माइनस 1, क्या हो जाएगा K माइनस 1। समझ में है? तो यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगी, हाफ Q नॉट V नॉट K माइनस 1, Q की जगह C भी रख सकते हैं, C नॉट V नॉट स्क्वायर K माइनस 1। आ गया, समझे? बट अभी अपन ने 2 मिनट पहले जो निकाला था वो रहता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। वो कितना है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, K माइनस 1। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। जो भी वर्क डन करता है एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या होता है, हाफ रहता है देन द वर्क डन बाय द बैटरी। जैसे बैटरी ने, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया ही है, बहुत बार आया है, आपने कोई भी डाटा गिवन नहीं है, आपने फॉर एग्जांपल बैटरी ने वर्क डन किया 2 जूल, नाउ आपने वो बैटरी वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो वर्क डन कितना होगा, तो आंसर मस्ट बी 1 जूल। कितना होना चाहिए, 1 जूल, बट इन माइनस है ना, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज द नेगेटिव, तो माइनस ऑफ हाफ। समझ में आया? तो इसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट में मिलेंगे। कल अपन एक लास्ट एक्सरसाइज लेंगे ये कंटेंट के ऊपर का, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। थैंक यू।